Welcome all of you in the YouTube channel of SVS Coin Centers. फ्रेंड्स, आज हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने वायरस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि एक नए ट्रिक से किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। देखिए, वैसे तो पैसिव का जो फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला लोगों को पता है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव के सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं। उसके बाद हेल्प हमारा पैसिव वॉइस लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव लिखते हैं। मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद उसका प्रयोग करते हैं बाई लगाकर। यहां पे देखें कि एक नए ट्रिक से, एक नए मेथड के द्वारा हम किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में एक्टिव और पैसिव दो ऐसे बनाना है। एक्टिव में सपोज करिए यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, पैसिव का मतलब पहले समझिए। पैसिव में जो वर्ब होता है वह नॉन एक्टिव वर्ब होता है। नॉन एक्टिव वर्ब, नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग करना ही पैसिव कहलाता है। नॉन एक्टिव वर्ब क्या होता है, कैसे उसको बनाते हैं? किसी भी वर्ब को यदि बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट कर दें तो वह वर्ब नॉन एक्टिव हो जाता है। अब यहां देखें, यदि आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है तो आप जिस फॉर्म में वर्ब रहेगा जिस फॉर्म में एक्टिव में वर्ब रहेगा उसी फॉर्म में बी का फॉर्म आ जाएगा। तो बी, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो बी का पहला फॉर्म होगा इच एम आर और प्लस ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। मतलब कि यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है तो आपको क्या करना है, बी का पहला फॉर्म क्या होगा, इज एम आर, या बी स्वतः भी होता है ये भी ध्यान दें, लेकिन बी यूज नहीं करेंगे क्योंकि यदि वर्ब से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो ऐसे केस में इजेमार लगता है, लेकिन यदि कोई वर्ब हो तो बी का यूज करते हैं। अब यहां देखें, जैसे सपोज करिए कि एग्जांपल, रवि रीड्स इंग्लिश, ये सेंटेंस है आपके सामने। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, एक्टिव वॉइस में है। आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सब एक्टिव वर्ब कहलाते हैं। एक्टिव वर्ब का यूज होना ही एक्टिव वॉइस कहलाता है। यहां पे क्या करेंगे कि अब हमको पैसिव बनाना है। पैसिव का मतलब यह है कि आप एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट ना दें। अर्थात रवि रीड्स इंग्लिश, रवि अंग्रेजी पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इंग्लिश। ये आपका इसका ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ला लें। आपका इंग्लिश हो गया। इंग्लिश अब पैसिव वॉइस में के सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। यहां पे पढ़ने का काम इंग्लिश तो करेगा नहीं, अर्थात इंग्लिश नॉन एक्टिव सब्जेक्ट होगा और इसके साथ नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग करना ही होगा। अब देखें, रीड्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अगर यदि फर्स्ट फॉर्म है तो बी का पहला फॉर्म क्या होगा, इजेमार, अर्थात यहां पे इंग्लिश के साथ इज लगा देंगे और इस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। रेड का थर्ड फॉर्म आपका रेड हो गया। उसके बाद आपको बाई लगा देना है और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव रवि है तो आपका रवि हो जाएगा। इस तरह से आपका इसका पैसिव हो गया, इंग्लिश इज रेड बाय रवि।
नेक्स्ट, पीपल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, लोग यहां अंग्रेजी बोलते हैं। यहां पे देखें, वर्ब कहाँ है, स्पीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर फर्स्ट फॉर्म आ गया। फर्स्ट फॉर्म आ गया तो पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए बी का पहला फॉर्म बी या इजेमार, यहाँ पे इजेमार लगेगा क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आपका इंग्लिश है और उसके बाद इज हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म आपका स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन बाय पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अंग्रेजी यहां बोली जाती है किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। जैसे एक्टिव वॉइस में यदि ऐसा सब्जेक्ट दिया गया हो जिसके बिना लिखे ही उसके भाव स्पष्ट हो जाते हों, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, सेंस आएगा लोगों के द्वारा, बाय पीपल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश स्पोकन हियर। नेक्स्ट, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव पैसिव मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन एक्टिव वर्ब। नॉन एक्टिव वर्ब क्या है, बी प्लस वर्ब का थर्ड, इसी को नॉन एक्टिव कहते हैं। अब आप यदि मान लीजिए कि एक्टिव के सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म है तो बी का जो सेकंड फॉर्म होगा वो वाज या वर्ब होगा। क्या होगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड। ये आपका यदि वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है तो आप क्या करेंगे, उसके स्थान पे वाज वर्ब लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव के सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। जैसे एग्जांपल, आई शॉट ए टाइगर, मैंने टाइगर को बीमार दिया। पैसिव क्या होगा, ए टाइगर, यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वाज या वर्ब होगा। यहां पे क्या कर देंगे, ए टाइगर के साथ वाज लगा देंगे। शॉट का थर्ड फॉर्म आपका शॉट होगा, ए टाइगर वाज शॉट बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। नेक्स्ट, दे बेट माई ब्रदर स्टरडे, लोगों ने मेरे भाई को कल पीट दिया था। पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे, किसको पीटे थे, मेरे भाई को। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को आप पहले ले लेंगे अर्थात ये आपका माई ब्रदर हो गया। यहाँ ये देखेंगे किस फॉर्म में है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म की भी स्पेलिंग यही होती है और सेकंड फॉर्म की भी स्पेलिंग यही होती है, लेकिन यहाँ स्टरडे है इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं हो सकता, ये सेकंड फॉर्म में प्रयोग किया गया है। अर्थात माई ब्रदर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड फॉर्म वाज वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब नहीं, माई ब्रदर है तो वाज लगेगा। माई ब्रदर वाज, बेट का थर्ड फॉर्म आपका बीटेन, माई ब्रदर वाज बीटेन बाय देम, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा भाई कल पीटा गया था, मेरा भाई उनके द्वारा पीटा गया था, उनके कहने का कोई भाव में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए बाय देम लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। सीधे कहा जाए माय ब्रदर वाज बीटन स्टरडे। पैसिव वॉइस के में एक्टिव के सब्जेक्ट को हम तभी लगाते हैं जब उसके लगाने से अर्थ में कोई अंतर आए, तभी हम उसका प्रयोग करते हैं। अर्थात जब उसके लगाने से उसके भाव स्पष्ट हो जाए तभी यूज करते हैं। यहाँ पे अगर हम ये कहें मेरा भाई कल पीटा गया तो लोग यही समझेंगे कोई पीट दिया।
अगर हम कहें मेरा भाई उनके द्वारा कल पीटा गया, उनके कहने का सेंस कोई स्पष्ट थोड़ा हो रहा है कि कौन फला फला कौन कौन व्यक्ति थे, इसलिए बाय देम लिखना कोई अनिवार्य नहीं है। जैसे someone stole my book, which had been bought before दिवाली। किसी ने मेरी किताब को चुरा लिया जो दिवाली से पहले खरीदी गई थी। यहां आपको पैसिव बनाना है, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चोरी हुई? मेरी किताब। वो कौन सी किताब? जो दिवाली से पहले खरीदी गई थी। पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, अर्थात लिखेंगे कि माई बुक which had been bought बिफोर दिवाली। अब उसके बाद ये सेकेंड फॉर्म में है, इसी को हम नॉन एक्टिव वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, इट मींस पैसिव वॉइस में, अर्थात सेकेंड फॉर्म में तो बी का सेकंड फॉर्म वाज वर्ब होगा। इसका सब्जेक्ट क्या है? माय बुक सिंगुलर में है, इसलिए वाज लगेगा, वाज स्टोल। यहाँ बाय समवन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिखने से भाव स्पष्ट नहीं होंगे, इसलिए उसको लगाने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तो बी का फॉर्म विजयमान प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म आ जाएगा तो वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट, यदि सपोज करिए कि एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया हो तो क्या करेंगे? एक थर्ड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, तो बी का थर्ड फॉर्म आपका होगा बीन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये आपका जाएगा। अब जैसे कहा जाए सीता हैज bought a book just now। सीता अभी अभी एक किताब खरीदी। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। क्या खरीदी है? एक किताब। यहाँ बार थर्ड फॉर्म है, ये बुक आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहां देखें थर्ड फॉर्म यदि है तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे पहले जो कुछ भी है उसको लगाएंगे। ये बुक के साथ हैज ही लगेगा, या तो हैज होता नहीं तो हैव होता, और बाट को बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बीन बॉट, ए बुक हैज बीन बॉट बाय सीता जस्ट नाउ। रमेश हैज संग ए सॉन्ग, रमेश है संग ए सॉन्ग। ऐसे क्या होगा? ए सॉन्ग हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीन संग, ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय रमेश श्याम had
done this work before you came, आपके आने से पहले श्याम इस काम को कर चुका था। पैसे बनाना है। डन का ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क है। दिस वर्क को आप सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। दिस वर्क हो गया। यहाँ पे हैड प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म है। मैंने बताया कि वर्क का थर्ड फॉर्म हो तो बी का थर्ड फॉर्म आपका बीन हो जाएगा। यहाँ हैड है तो हैड रहने दीजिए। बी का थर्ड फॉर्म बीन और ये आपका डन हो गया। दिस वर्क हैड बीन डन बाय श्याम और आगे क्लास है बिफोर यू केम। इस तरह से हो जाएगा। I must have played cricket. I must have played cricket. सपोज करिए इसका कैसे बनाना है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्ट लेना है, चूज करना है। क्रिकेट से पहले आपका मस्ट है तो उसको रहने दी मस्ट है। प्लेड वर्क का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि जानते हैं हैव के किसी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ये थर्ड फॉर्म में है, इस नाते बी का थर्ड फॉर्म आपका बीन होगा और उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म बीन प्लेड बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस मीन। These boys should have taken this medicine. इन लड़कों को यह दवा खानी चाहिए थी। पैसे बनाना है, क्या खानी चाहिए थी? यह दवा, दिस मेडिसिन, इसको ले लेंगे। दिस मेडिसिन हो गया। आपका शुड है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बीन टेकन बाय दीज बॉयज। अब आप पुनः देखें, आईएनजी फॉर्म अगर हो तो क्या करेंगे? मतलब फिर आपको पैसिव वॉइस का मतलब है नॉन एक्टिव वर्ब बनाना है। इसका सेंस है कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सपोज करिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया हो तो बी में आईएनजी आपका होगा बीइंग और प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे सीता इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गीत गा रही है। तो आपका क्या गा रही है? एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग इज, और उसके बाद आपका आईएनजी फॉर्म ये है तो बी में आईएनजी जोड़ देंगे, आपका बीइंग हो जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म बीइंग संग बाय सीता। मोहन was doing this work yesterday। मोहन कल इस काम को कर रहा था। क्या हो जाएगा? दिस वर्क was
बीइंग, देखो आईएनजी है, दिस वर्क वाज बीइंग डन बाय मोहन स्टूडेंट। इस तरह से फ्रेंड्स वर्ब में जो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म अगर है तो बी का पहला फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड फॉर्म वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर थर्ड फॉर्म है तो बी का थर्ड फॉर्म आपका बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और आईएनजी फॉर्म है तो आपका बी में आईएनजी जोड़ देंगे, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे। इस तरह से आपका जिस फॉर्म में एक्टिव में वर्ब दिए गए हों उसी फॉर्म में हम पैसिव वॉइस में बी के फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इस तरह से हमारा पैसिव बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका बहुत ही यूनिक ट्रिक है। इसके सहारे आप किसी भी वाक्य को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे।